गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का तीसरा टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट में लगभग 103-4 के आसपास कॉपियां जो है वो बच्चों की मेरे पास में आई है, या आपने कहे कि 103-4 बच्चों ने आंसर अपने मेरे पास में सेंड किए हैं। अब देखो यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन कराने से पहले आपको मैं उन टॉपर्स 10 बच्चों के नाम बताने जा रहा हूं जिन्होंने इस टेस्ट में 14.5, 14 या 15 नंबर प्राप्त किए हैं। देखो मैं टॉप में जो अपने 10 बच्चे हैं उनमें पहला नाम आ रहा है गीता कुमारी सांचौर, सेकंड नाम है आकाश कुमार सिरोही, थर्ड है गजानंद वर्मा गंगानगर, फिर हनुमान सेन बाड़मेर, रिंकू कंवर जालोर, हरीश बाड़मेर, प्रिया जोधपुर, सुभाष हनुमानगढ़, रिंकू अजमेर और प्रदीप जैसलमेर। ये 10 ऐसे बच्चे हैं भैया जिन्होंने इस टेस्ट में टॉप किया है। कहने का मतलब है कि इन 10 का स्कोर जो है वो सबसे बेस्ट रहा है। इन 10 बच्चों ने 14.5, 14 या 15 नंबर प्राप्त किए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन देके आपको ये एहसास होना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार की क्या मैंने गलती की है। देखो कई बार क्या होता है, आप कॉपी देते हो, मैंने कह दिया 3 रोंग 2 रोंग, फिर आप आंसर नहीं देखते। आंसर नहीं देखने से फिर क्या होता है, अपने वो क्वेश्चन हमेशा ही रोंग होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसका करेक्ट आंसर नहीं देखोगे तब तक वो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो किसी का 5वां गलत है, किसी का 8वां गलत है, किसी का 15वां गलत है मान लो। अब यहाँ पर जब मैं आंसर बताऊंगा तो वो आपके हमेशा दिमाग में छपा रहेगा। वो कभी भी क्वेश्चन आ जाए फिर आपका रोंग नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने ज्यादा समय खराब ना करते हुए। देखो पहला क्वेश्चन है, किस यात्री ने भारत को यूरोप के मुकाबले काफी दयनीय बताया था? भैया वह था अपने बर्नियर। सेकंड है, प्राचीन निरंकुशतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। थर्ड है, बर्नियर ने भारत में बलाहार किसे कहा था? बलाहार कहा था भैया भूमि विहीन श्रमिक को, मतलब ऐसे श्रमिक जिनके पास में भूमि नहीं है, जमीन नहीं है। चौथा है भैया, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? जो अरबी लोग थे भैया, अरबी जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है भैया, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को, इब्न बतूता। ठीक है। नेक्स्ट है भैया, बर्नियर ने अपनी कृतियां रचना को किसे समर्पित किया? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना भैया। कई पासबुक ऐसी है जिनमें इसका आंसर लुई सोलवा दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी पासबुक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पासबुक वगैरह मत पढ़ा करो। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, बर्नियर ने अपनी कृति को भैया लुई 14वें को समर्पित किया था, जो फ्रांस का शासक था लुई 14वां। समझ रहे हो, लुई 16वां नहीं है, लुई 14वां है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चा गलत हुआ है जो बच्चे पासबुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने शायद एक्सीलेंट है या संजीव की कौन सी पासबुक है मुझे कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन उसमें इसका आंसर लुई 16वां दिया हुआ है। नेक्स्ट है भैया, दाता गंजबख्श के रूप में किन्हें जाना जाता है? भैया दाता गंजबख्श के रूप में अल हुजवेरी को जाना जाता है। उलटवासी के नाम से किसकी रचनाएं प्रसिद्ध है? कबीर की प्रसिद्ध है। शंकरदेव के उपदेशों को किस नाम से जाना जाता था? भैया शंकरदेव के जो उपदेश है उनको भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? भैया मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था रैदास, ध्यान रखना। और कबीर के पूछ ले तो रामानंद है, कबीर के रामानंद और मीराबाई के रैदास। ठीक है। जो शरिया का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं भैया बेशरिया। नेक्स्ट है, नैनार परंपरा की वह महिला भक्ति संत जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया था? करैकाल, अम्बियार करैकाल। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित? देखो गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत की है रचनाएं, कबीरदास जी की भी है, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह की भी है, तेग बहादुर की भी बहुत की है, लेकिन यहाँ पर नाम पूछा है सूफी संत। कई बच्चों ने कबीरदास जी आंसर दे दिया। सूफी संत का नाम आ जाए तो भैया रखना बाबा फरीद, बाबा फरीद। नेक्स्ट है, चिदम्बरम, गंगेकोंड, चोलपुरम तथा तंजावुर के शिव मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? भैया देखो जहां पर ये इस प्रकार के हालत लग जाना नीचे तो ये समझ जाओ ये सारे मंदिर कौन सी साइड में है? दक्षिण भारत में है।
और दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनका निर्माण मुख्य रूप से अपने चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने करवाया था। अंतिम क्वेश्चन है भैया, कृषकों की इतनी बुरी तरह से निचोड़ा जाता कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती, यह कथन किसका है? यह एक डच यात्री था भैया जिसका नाम था पेल सैट, इसका यह कथन है। ठीक है, तो ये था भैया अपने तीसरे टेस्ट का सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट में उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।